हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ कंप्यूटर की। तो आज हम कंप्यूटर की स्टार्टिंग को देखेंगे, मतलब क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग कंप्यूटर को अच्छे से समझ रहे होंगे, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ डेडिकेटेड है कंप्यूटर के ऊपर। तो आप लोग पेशेंस के साथ इस सीरीज़ में जुड़िए और ध्यान से समझते जाइए एक एक पोर्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर को। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या होता है? तो सबसे पहले आप सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर को नहीं जानता है। सभी लोग कंप्यूटर को देखे होंगे, है ना। कंप्यूटर के अलग अलग वैरायटीज़ को देखे होंगे। आप जो मोबाइल चला रहे हैं वो भी एक प्रकार से क्या है, वो कंप्यूटर ही है। वो कंप्यूटर के बेसिस पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो मेनली हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और कंप्यूटर हमारे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेस रखता है, बहुत बड़ा स्थान रखता है। क्योंकि कंप्यूटर से ही आप जितनी भी चीज़ें जो आपको लग रही हैं आसान हैं, वो सब की सब चीज़ें आसान कैसे हुई, तो उसका कारण है कंप्यूटर। सब की सब चीज़ें, मतलब जैसे बहुत सारे आप मशीन देख पा रहे हो, बहुत सारे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख पा रहे हो, तो सब की सब चीज़ें कंप्यूटर के ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है। तो आखिर क्या है कंप्यूटर का प्रिंसिपल, ये भी हम समझेंगे और हम अच्छे से जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। लेकिन उससे पहले ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर, वो कंप्यूटर हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दिन भर इन चीज़ों के बीच अगर आप न जानते हुए, मतलब ऐसे मैं कहूँ तो आप जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, समझते भी हैं कंप्यूटर के बारे में, बट उसके बारे में अगर आपको किसी से एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए या समझाना हो तो आप नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। हमारी जो लाइफ है वो कंप्यूटर से घिरी पड़ी है। कंप्यूटर से घिरी पड़ी मतलब हम अपने जीवन काल में रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि कभी कभार, रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर के प्रिंसिपल से पे ही काम कर रहे होते हैं और अपने काम को इजीली तरीके से कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। लेकिन हम फिर भी, ये दुख की बात है कि कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नहीं समझते हैं, ठीक है, कि आखिर है क्या कंप्यूटर। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है, ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का, इसमें हम सिर्फ इन्हीं बातों पे ध्यान देंगे ताकि हम कंप्यूटर के बारे में समझ पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात करोगे तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस who accept data perform action on that data and present result are store data as we need, ठीक है। मतलब क्या है? तो इस पूरी परिभाषा में आपको कंप्यूटर का अर्थ समझा दिया गया है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन को बताऊंगा, फिर चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे लग गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बिजली, करंट, ठीक है। तो करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन है। डिवाइस का मतलब क्या होता है? मशीन है, ये समझिएगा ध्यान से। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है। ये क्या करती है? पहली बात तो आपको समझ में आ गया ना कि एक मशीन है जो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। अब ये करती क्या है? तो ये एक्सेप्ट करती है डाटा को। डाटा मतलब जो आप उसके अंदर डालते हो, मतलब इनपुट डालते हो ना कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चाहिए। जैसे आप गूगल के ऊपर जाते हो और गूगल के ऊपर लिखते हो, सपोज कर लो क्रिकबज। क्रिकबज क्या है? एक
वेबसाइट है जो क्रिकेट के बारे में जानकारी देती है, या चलिए छोड़िए, आप नॉर्मल जानकारी ऐसे प्राप्त करना चाहते हो, जैसे आप लिखते हो कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये डालते हो कहाँ पे, गूगल के ऊपर डालते हैं। तो जब गूगल के ऊपर डालते हैं तो आपने क्या दिया, गूगल को एक क्वेश्चन के लिए डाटा दिया है, ये डाटा दिया तभी तो गूगल आंसर देगा भाई। बिना डाटा दिए आपके मन में सोच चल रही है और वो मशीन आपके मन को रिकॉग्नाइज करके आंसर दे देगी, नहीं। आप सबसे पहले एक डाटा उसके सामने रखोगे कि भैया ये चीज़ चाहिए हमको। तो यही ये कह रहा है कि वो क्या करती है, जो कंप्यूटर होता है उस डाटा को एक्सेप्ट करता है जो आपको चाहिए, यानी आप जो डाटा उसको दे रहे हैं उसको सबसे पहले क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर परफॉर्म एक्शन, और उस डाटा के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। मतलब आपने क्या पूछ लिया, आपने पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डाटा दिया तो कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो जाएगा सर्चिंग में, जाएगा कि नहीं जाएगा, वो ढूंढेगा, वो ढूंढ के क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा रिजल्ट मतलब आंसर। तो आंसर क्या दे देगा, बोलेगा नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी, ऐसे आंसर दे दिया कि नहीं दे दिया। फिर बाकी उनके बारे में बायोडाटा वगैरह देता है, सब कुछ देता कि नहीं देता है, हाँ या ना। तो क्या हुआ, आपको आंसर मिल गया। तो कैसे काम किया कंप्यूटर ने, आपने उसको डाटा दिया और उस डाटा को उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद उसने उसके ऊपर काम किया, काम करने के बाद हमको क्या दे दिया, एक रिजल्ट दे दिया। अब अगर आप चाहते हो कि वो डाटा क्या रहे आपके मोबाइल के अंदर स्टोर, तो स्टोर भी हो जाएगा, स्टोर मतलब रखा रहेगा, या आप चाहते हो कि अब उसको हटा देते हैं तो हटा भी देगा। तो आप अपने अनुसार एज वी नीड, जैसी हमको ज़रूरत है वैसा हम काम करेंगे उसके बाद। तो मेन फंडा क्या है कंप्यूटर का, देखिए मैंने डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है लेकिन समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से एक कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है जो क्या करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है, फिर डाटा के ऊपर काम करती है, और डाटा के ऊपर काम करके उस डाटा का रिजल्ट देती है। डाटा का रिजल्ट यानी जो हमने पूछा है उसका आंसर देती है। और अगर हमको आंसर स्टोर करना है तो स्टोर भी करती है वो मशीन, और उसके साथ साथ अगर नहीं करना है तो नहीं भी स्टोर करती है वो मशीन। समझ में आ रही बात। अब आप कहेंगे सर डाटा स्टोर कैसे किया गया, तो जैसे आप देखते हैं हिस्ट्री, जब आप गूगल चलाते हैं तो गूगल के अंदर हिस्ट्री होता है, तो जो आप सर्च किए रहते हो वो हिस्ट्री के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब आप नहीं चाहते हो तो जाके आप वहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दो, ख़त्म। समझ में आया कि नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर डाटा दोगे तो ये पुनः डाटा देगी, लेकिन उस डाटा के ऊपर काम करके देगी, उस डाटा के ऊपर क्या करेगी, काम करेगी। अब क्वेश्चन आता है सर डाटा क्या होता है, बहुत बार हम लोगों ने सुना है सर डाटा, तो डाटा क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, डाटा इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, सॉरी इंस्ट्रक्शन मैंने बोल दिया, गलत है, इन्फॉर्मेशन का सेट होता है भाई। उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, सिंपल बोला जाए तो जानकारियों का समूह होता है डाटा, जानकारियों का समूह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा। व्हाट इज डाटा, तो डाटा मतलब जानकारियों का समूह या गुच्छा या ग्रुप बोल दो, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन या जानकारियों का समूह। अब कैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे हम लोगों ने जो यहाँ पे दिया है डाटा, ये क्या इस डाटा के अंदर जानकारी है, बिल्कुल है। मैंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात की है, हाँ या ना। इसके अंदर जानकारी दी गई कि नहीं दी गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे एक जानकारी ये दी जा रही है कि भैया हमको किसके बारे में बताना है तुमको, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो हमने जो डाटा दिया है उसके अंदर भी तो इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन को उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद तभी तो काम करेगा जब उसको पता रहेगा कि काम किस पे करना है। तो इसका मतलब उसको जब इन्फॉर्मेशन दोगे तभी तो उस इन्फॉर्मेशन पे वो काम करेगा। इसका मतलब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन पे काम करके हमें उस इन्फॉर्मेशन का आंसर देता है कौन, कंप्यूटर। समझ आई बात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर भैया हम क्या करते हैं, डाटा खेलते हैं। हम डाटा देंगे वो हमको डाटा देगा, ठीक है। बस अंतर ये रहेगा कि हम जो डाटा देंगे डायरेक्ट वही डाटा नहीं देता है, उसके ऊपर वो काम करता है, उस डाटा का आंसर देता है, ठीक है। आया समझ में, यस और नो। यानी हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्लियर है। तो कंप्यूटर का काम यही है।
सिंपल है बिल्कुल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या करता है, और कंप्यूटर करता ही यही है। अब आपके मन में ये होगा सर आपने गूगल का एग्जांपल दिया, कंप्यूटर में कहाँ ऐसा होता है? तो कंप्यूटर पकड़ो यार, एक बार जाके कंप्यूटर पे बैठो। कंप्यूटर पे बैठने के बाद यार कीबोर्ड आपके पास मिलेगा, माउस मिलेगा आपको, है ना? तो वो सब चीज़ें क्या होंगी? कीबोर्ड से आप क्या करते हो? उसको डाटा ही तो देते हो, हाँ या ना? फिर उस डाटा के ऊपर वो काम करता है, फिर आपको पुनः क्या देता है? डाटा देता है। माउस से आप क्या करते हो? उसको इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हो कि भैया ये काम करना है। जैसे आप जाओगे वहाँ पे आपके मतलब एप्लीकेशन के ऊपर, या सिंपल कंप्यूटर के इंटरफेस जब पहला खुलेगा तो आपका जो होम पेज होगा उस पर समझो सिंपल। जब आप जाओगे तो वहाँ पे हमको कोई फोल्डर ही खोलना है, जैसे दिस पीसी होगा, अब उसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप माउस से इंस्ट्रक्शन दिए। अब माउस से आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, इंस्ट्रक्शन मतलब इन्फॉर्मेशन दी। क्या इन्फॉर्मेशन दी? कि किसको खोलना है, दिस पीसी। तो अब उसको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसने उसके ऊपर काम किया, फिर दिस पीसी को खोल के रिजल्ट दिया। आई बात समझ में? तो यार हर जगह यही काम चलता है, ठीक है। और इस पूरी कहानी को अगर मैं एक पोर्शन में ख़त्म करूं या एक लाइन में ख़त्म करूं, तो एक्चुअल में जो कंप्यूटर होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल पे काम करने वाली मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर का एक प्रिंसिपल है भैया, एक सिद्धांत है। यानी कंप्यूटर एक सिद्धांत पे काम करता है, यानी एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो एक सिद्धांत पे काम करती है, और उस सिद्धांत पे काम करने वाली मशीन को ही हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, याद रखेंगे यहाँ पे सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या है ध्यान समझिएगा, IPO। अब ये मतलब क्या है? I से मतलब होता है भैया इनपुट, P से होता है प्रोसेसिंग, और O से होता है आउटपुट। मतलब सिंपल है। इनपुट मतलब कि हमने उसको जानकारी दी, उसने उस जानकारी को क्या किया? प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद बदले में, मतलब प्रोसेस करके उसने हमें उस जानकारी के बदले में फिर कुछ जानकारी दिया, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इस सिद्धांत पे काम करता है। कंप्यूटर में हमेशा हमको क्या देना पड़ेगा? इनपुट लेने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या देगा? आउटपुट। बस यही होता है कंप्यूटर में। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर हम इनपुट डालेंगे तो वो हमको प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट देगा। समझ में आई बात? और यही प्रिंसिपल हर मशीन के अंदर अप्लाई होता है, हाँ या ना? जैसे आप मिक्सर मशीन को देख लीजिए, जूसर मशीन को देख लीजिए। जूसर वाली मशीन के अंदर हम पानी डाल देंगे, फिर उस फ्रूट को डाल देंगे, फिर उसके मशीन दबाएंगे, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके हमको जूस दे देगा कि नहीं दे देगा? तो अभी तो कर रहा है, इनपुट डाला, आउटपुट दे दिया कि नहीं दे दिया प्रोसेस करके। तो लगभग जो हर मशीन होती है उनका प्रिंसिपल यही होता है। तो अगर मैं इसको मशीन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इसको इस पर काम करना पड़ेगा। हर मशीन इसी पे काम करती है, तो इसका मतलब हर मशीन एज अ कंप्यूटर ही तो है, एक प्रकार की कंप्यूटर ही है। सब क्या कर रहे हैं? इनपुट लेके प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे रहे हैं, हाँ या ना? यस और नो? इसी तरीके से तो काम करता है। जनरेटर को देख लीजिए, जनरेटर क्या करता है? उसको हम पेट्रोल डालते हैं, चालू कर देते हैं, पेट्रोल लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है नहीं देता है? मोटर को ले लीजिए, जो मोटर हम पानी वाला मोटर होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करके वो क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, हाँ या ना? तो हर जगह पे इनपुट दोगे, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट मिल रहा है। तो ये मशीन का सिद्धांत है, मशीन इसी पे काम करती है। तो कंप्यूटर भी हमारा किस पे काम करता है? इसी पे। इस सिद्धांत पे यदि काम नहीं करेगा तो फिर कंप्यूटर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतनी बातों को हम लोगों ने एक लाइन में समराइज कर दिया कि भैया यहाँ पे यही तो बोला गया था कि जो एक्सेप्ट करता है डाटा को, एक्सेप्ट डाटा का मतलब मैंने इनपुट दिया, दैट इज द एक्सेप्ट डाटा। तो इन डाटा को एक्सेप्ट किया कंप्यूटर ने, तो इनपुट दिया, अब उसी इनपुट के ऊपर वो काम करेगा, यानी परफॉर्म एक्शन। तो परफॉर्म एक्शन दैट मीन्स प्रोसेसिंग किया, और उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रेजेंट डाटा या प्रेजेंट रिजल्ट। तो प्रेजेंट रिजल्ट मतलब आउटपुट दिया, आया ना? अब गूगल के ऊपर क्या करोगे? पहले इनपुट डालोगे, फिर गूगल ऐसे घूमेगा, देखते हो ना ऐसे लाइन जाती है मोबाइल में, ऐसे लाइन जाती है, इसका मतलब क्या किया उसने? प्रोसेस किया, फिर आपको रिजल्ट दे दिया, दैट मीन्स आउटपुट। समझ में आया? तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ऐसा नो? तो कंप्यूटर इसी सिद्धांत पे काम करता है भाई। अब क्वेश्चन आता है सर ये कंप्यूटर आया कहाँ से? ये तो हमने समझ लिया कंप्यूटर क्या है, सिद्धांत क्या है कंप्यूटर के काम करने का। अब क्वेश्चन आता है ये जो कंप्यूटर शब्द है, आखिर इस मशीन को, मतलब ऐसी मशीन जो इनपुट देने पे प्रोसेसिंग कर रही है, फिर आउटपुट दे रही है, तो ऐसी मशीन को कंप्यूटर क्यों कहा गया?
ठीक है। तो इसकी कहानी स्टार्टिंग से अगर हम पकड़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। एक्चुअल में कंप्यूटर इस काम के लिए शुरुआत में नहीं बनाया गया था, ये तो हम लोगों ने बाद में ऑब्जर्व करके बताया है, ठीक है। एक्चुअल में कंप्यूटर जो शब्द आया है वो आया है कंप्यूट से। किससे आया है? कंप्यूट। कंप्यूट क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। कंप्यूट इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड समझ पा रहे होंगे आप लोग, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब अपनी भाषा में समझे हम तो कैलकुलेटिंग होता है। क्या होता है? कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग यानी गणना करना, गणना करना। तो एक्चुअल में हम लोगों ने कंप्यूटर का निर्माण इसलिए किया था ताकि हम क्या कर सके? कैलकुलेट कर सकें। सर कैलकुलेट का मतलब तो हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए आया था ये। किसको कैलकुलेट करने के लिए? नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर्स मतलब सर अरे वही जो जोड़ घटाना गुणा भाग, उन्हीं नंबर्स की बात चल रही है जो 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 यही नंबर है ना। इन्हीं नंबर को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के लिए हमने किसका काम किया? किसको बनाया था? कंप्यूटर को। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? कंप्यूटर। यानी एक ऐसी मशीन जो नंबर्स को क्या कर सकती है? कंप्यूट कर सकती है, यानी कैलकुलेट कर सकती है। समझ पा रहे हैं? गिन सकती है, जोड़ कर सकती है, गुणा कर सकती है, भाग कर सकती है। इसी मशीन को हम कंप्यूटर बोल रहे हैं। इसीलिए कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया है? कंप्यूट से आया है, इसीलिए कंप्यूटर बना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यानी पहला बेसिस ये नहीं था। आज तो हमारा जो ज़माना है बहुत मॉडर्न हो चुका है ना। आज हम कंप्यूटर से लाखों काम कर रहे हैं, करोड़ों काम कर रहे हैं, अरबों काम कर रहे हैं। अलग अलग मतलब है हर काम के, दिख रहा है। आज कंप्यूटर पे हज़ारों काम है, लेकिन आज कंप्यूटर से जो हम हज़ारों काम कर पा रहे हैं, या हमारे कंप्यूटर का 1000 मतलब है, लाख मतलब है, करोड़ मतलब है, ये पहले एक मतलब के लिए बना था, सिंपल कैलकुलेट या कंप्यूट करने के लिए। है बात समझ में? धीरे 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 लोगों की क्यूरियोसिटी, लोगों की जागरूकता और लोगों की ऑब्जर्वेशन, तगड़ी ऑब्जर्वेशन से हमने कंप्यूटर के अंदर थोड़े थोड़े डेवलप किए, थोड़े थोड़ी चीज़ें उसके अंदर क्या की? मॉडर्न करते गए, थोड़े थोड़े चीज़ों को सुधार करते गए। तो उससे क्या होते गया? हमारा कंप्यूटर विकसित हो गया। और धीरे धीरे विकसित होने का मतलब पहले हम एक काम करने के लिए बनाए थे तो और भी काम उसी के अंदर ऐड करते गए, करते गए, करते गए। आज के डेट में देखिए इतने सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि कंप्यूटर किन किन जगहों पे यूज किया जाता है। लगभग हर जगहों पे हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, और एक्चुअल में हर काम के लिए हम कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं हमने छोड़ा जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। आप आज के डेट में देखते हैं कार चलती हैं तो बहुत सारी ऐसी कार आ चुकी है जो ऑटोमेटिक है। पहले ड्राइवर चलाता था, हाँ या ना? अब ड्राइवर को हटा के क्या कर दिया गया? ऑटोमेटिक कार लेके आ गई हैं। उस ऑटोमेटिक कार के अंदर क्या कहानी है? वहाँ भी तो यही है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट डाल देते हैं कि भैया हमको यहाँ जाना है, हाँ या ना? इनपुट मिल गया उसको कि यहाँ जाना है, अब वो उसी अनुसार चलेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट दे रहा है, यानी चल रहा है, हाँ या ना? उसके अंदर सब कुछ क्या है? एज अ कंप्यूटर है कि नहीं है, हाँ या ना? तो ऑटोमेटिक काम करता है। अभी हम कंप्यूटर का पूरा परिभाषा, अभी तो हम लोगों ने क्या देखा? डेफिनेशन देखा। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे आएगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार से क्या है? ऑटोमेटिक मशीन भी है ना? वो ऑटोमेटिक भी काम करती है, हाँ या ना? तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि भैया कंप्यूटर के तर्ज पे ही सभी लोग काम करते हैं, है ना? हम लोग धीरे 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 वो काम जो हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत बड़े बड़े काम होते थे, उन सभी कामों को जगह पे हम लोगों ने कंप्यूटर को लाया। उन सभी बड़े बड़े कामों को, बड़े भारी भारी कामों को, बड़े मेहनत वाले कामों को ख़त्म करके कंप्यूटर के ऊपर दे दिया, और कंप्यूटर से ही हम आज के डेट में काम करते हैं। आज के डेट में मनुष्य का एकदम, मतलब अगर हम बोले तो मैन पावर को एकदम ख़त्म कर दिया गया। मैन पावर मतलब अरे सर मैन पावर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, मैन पावर का मतलब ये कह रहा हूँ कि मैन के पास, यानी आदमी के पास जो पावर है अब वो वेस्ट है। वेस्ट का मतलब अब हम वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए वेस्ट है। समझ पा रहे हैं? अब हमने अपने लिए क्या बना लिया? रोबोट। अब हम काम नहीं करेंगे, रोबोट काम करेगा। रोबोट क्या है? इट इज़ अ ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन मतलब कंप्यूटर के बेसिस पे काम कर रहा होगा। तो हर जगह कंप्यूटर है, आपको दिखाई नहीं देगा, जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसे मॉनिटर नज़र आएगा तो वही आपका क्या है? कंप्यूटर है वो समझ में? कंप्यूटर का मतलब जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे काम कर रहा है वो कंप्यूटर ही है, ठीक है? और एक्चुअल में जो भी नई टेक्निक बन रही है, तकनीकी विकास हो रहा है, उसका कारण क्या है? कंप्यूटर ही है, ठीक है? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए।
देखा जाए और बातें कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर कहाँ से आया? कंप्यूट शब्द यानी ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट यानी गणना करना, जिसका शुरुआती अर्थ यही था। ठीक है। अब और भी चीज़ें हम देखेंगे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का आप सभी लोगों को फुल फॉर्म पता होगा, एक मोटी मोटा फुल फॉर्म बनाया गया इसका, है ना। जैसे अगर हम कंप्यूटर को डिवाइड करें तो COMPUTER होता है। तो C का मतलब क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। M से क्या हो गया? मशीन हो गया। अब इसके बाद क्या है? P है। तो P से होता है प्रपोजली या पर्टिकुलरली, ठीक है ना। पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसमें जो बातें दी गई हैं वो आज के ज़माने पे आधारित दी गई हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो फुल फॉर्म दिया गया वो एकदम करेक्ट हो, सब अपने अपने अनुसार कंप्यूटर की परिभाषाएं दे रहे हैं। ये जो फुल फॉर्म बनाया जाता है इसको भी मैं समझा दूँ। एक्चुअल में जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है ये वेरिएबल है, बिल्कुल वेरी करता है अपने अनुसार। जो हमको कंप्यूटर के बारे में समझ में आता है वो उसके हम फुल फॉर्म बनाते हैं। फुल फॉर्म का मतलब क्या? उसका पूरा नाम। अब पूरा नाम किसके ऊपर आधारित रहेगा? उसके काम के ऊपर आधारित रहेगा। अब हम हमारे हिसाब से जैसा कंप्यूटर का काम नज़र आएगा वैसे हम लोग यहाँ पे सेट करते जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि यही हर जगह पे यूज हो रहा होगा, लोग अपने अनुसार बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो C से क्या होता है? कॉमन का मतलब सामान्य या सबके लिए। ऐसे मैं सिंपल लेके चलूँगा। देखो, मेरे अनुसार जो मेरा मतलब रहेगा मैं अपने अनुसार समझाऊंगा, है ना। तो कॉमन का मतलब सबके लिए भाई, यानी सबके लिए ऑपरेटिंग मशीन है। सिंपल ऑपरेट करने वाली एक मशीन है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक काम के लिए की जाएगी या केवल एक लोग कर सकते हैं। ये कॉमन है, एक ऐसी मशीन है जो सब लोग यूज कर सकते हैं और सभी कामों के लिए यूज कर सकते हैं। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन समझ में आ रहा है? ऑपरेट करने का मतलब समझ पा रहे हैं ना। इनपुट दो, आउटपुट, इनपुट दो तो प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट दे देगा। तो वो ऑपरेट कर रहा है ना, तो ऑपरेट का मतलब क्या हो रहा है? वही प्रोसेसिंग करने वाली मशीन है। भैया इनपुट दोगे तो प्रोसेसिंग करेगी तो आउटपुट मिलेगा, ऐसी मशीन है। और मशीन है इसी कारण है क्योंकि IPO फॉलो हो रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो वही तो करता है, जो करता है वही मशीन होता है हमारा। प्रपोजली यानी एक उद्देश्य के लिए या पर्टिकुलरली किसी सिंगल चीज के लिए, ठीक है ना। उसका उद्देश्य क्या होता है? यूज फॉर मतलब प्रयोग किया जाता है किसी सिंगल उद्देश्य के लिए या पर्टिकुलरली उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वो उद्देश्य क्या हो सकता है? तो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, यानी तकनीकी रूप से हो सकता है। ठीक, तकनीकी मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं। जैसे हम लोग कार्स बना रहे हैं, है ना, कार वगैरह, तो उसमें उसके अंदर क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो लगी हुई है, वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है आज के डेट में। बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न ज़माने में बनी है, जैसे मोबाइल बना है ना, तो मोबाइल के अंदर क्या लगी हुई है? टेक्नोलॉजी ही तो लगी है। तो सब टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी हमारे आसपास चारों ओर है। तो मैं अगर कंप्यूटर का यूज कहाँ के लिए कर रहा हूँ? टेक्नोलॉजी के लिए कर रहा हूँ। एंड एजुकेशनल, तो एजुकेशनल का मतलब क्या होता है? शिक्षा। तो शिक्षा के लिए तो बनी थी कंप्यूटर ना, कंप्यूट करने के लिए। तो शिक्षा के अंदर तो आएगा ही आएगा, तो शिक्षा और के रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब कंप्यूटर एक ऐसी साधारण मशीन है या कॉमन मशीन है। साधारण मतलब नहीं बोलूँगा, मतलब ये सबके लिए एक ऐसी मशीन है, ऑपरेटिंग मशीन है, जो क्या कर रही है? जो सिंपली देखा जाए तो चाहे टेक्नोलॉजी का उद्देश्य हो चाहे शिक्षा का उद्देश्य है, इनके रिसर्च का मतलब इनके खोज के बारे में ये काम करती है, यानी इनके खोज पे काम करती है। हमको कोई समस्या है टेक्नोलॉजी के अंदर, किसके पास जाएंगे? कंप्यूटर इज द आंसर ऑफ एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी समस्या है वो क्या है? कंप्यूटर के पास आंसर है कि नहीं है। उसके साथ साथ एजुकेशन के लिए तो हम बने ही हैं। हमारा कोई मैथ का प्रॉब्लम फंस जाए तो हम मैथ का प्रॉब्लम क्या कंप्यूटर से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल या एजुकेशनल रिसर्च के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए थोड़ी ना, बहुत सारे कामों के लिए स्पेशली यूज किया जाता है ना। लेकिन फिलहाल में आप देखोगे तो पूरे कामों को अगर बांटोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, या तो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे या तो टेक्नोलॉजी। मोबाइल किसके अंदर आएगा? टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, हाँ या ना।
और अगर मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं तो किसके अंदर आएगा, एजुकेशन के अंदर आएगा। कार किसके अंदर आएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। रोबोट किसके अंदर आएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। तो देखा जाए तो फिलहाल में उन सब रिसर्च के लिए मोटी मोटा काम कर रहे नहीं कर रहा है। मोटी मोटा का मतलब एक्चुअल में सभी कामों को डिवाइड किया जाए, जितने भी काम कंप्यूटर के द्वारा हो सकते हैं तो वो 2 पार्ट में जाएंगे, या तो एजुकेशन या तो टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो इनके रिसर्च के बारे में काम करने वाली जो मशीन होती है वही क्या होती है, हमारी कंप्यूटर होती है। ठीक है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब थोड़ी सी और बातों को समझें, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो कंप्यूटर होता है इसका काम क्या होता है, मतलब ये क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कैसे काम करता है ये भी समझ लिया। अब तीसरी बात, हम लोगों ने जब बोला कि भैया जब इसको इनपुट दोगे तो ये प्रोसेसिंग करेगा, और जब तब जाके ये क्या देगा, हमको आउटपुट देगा। ये सपोज कर लो अगर इनपुट ना देता, अगर इनपुट ना दे तो काम करेगा, नहीं करेगा। यानी कंप्यूटर को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट दोगे तभी प्रोसेस करके आउटपुट देगा। ओके, याद रखेंगे। यह लक्षण किसका है, तो हर मशीन का है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मशीन है तो इसलिए इसके अंदर भी ये लक्षण है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब थोड़ी सी और आगे बातों को समझाएं तो ये कैसे काम करता है इसको और समझाता हूँ। जैसे अगर मैं देखूँ तो ये प्रोसेसिंग वाली कहानी जब देखोगे तो प्रोसेसिंग एक्चुअल में कहाँ होती है, आगे जाके देखोगे तो सीपीयू में। सीपीयू को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी अगर मैं सिंपल इसके काम को समझूं तो ऐसे होता है कहानी। अगर आप देखोगे ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सीपीयू है। इस सीपीयू 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपको, सीयू और एएलयू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रैम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज होगा। ठीक है, स्टोरेज। अब समझेंगे, अगर मेन कहानी समझ लेंगे तो यहीं पे खेल ख़त्म हो जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है। हम इनपुट देते हैं तो जानते हैं हमारा ये इनपुट कौन लेता है, रैम। आगे सब समझेंगे रैम क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं पहले समझा देता हूँ। सीपीयू का मतलब समझ लिए, सीयू का मतलब होता है सेंट्रल यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल यूनिट। ठीक है। फिर एएलयू का मतलब क्या होता है, तो एएलयू का मतलब होता है एल्गोरिदम लॉजिकल यूनिट। ठीक है। और उसके बाद रैम का मतलब क्या होता है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है। देखिए, आप क्या देते हो, इनपुट। ये इनपुट किस में जाता है भाई, रैम के पास जाता है। ठीक है। फिर रैम भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है सीपीयू में। किसके पास भेजेगा, सीपीयू में। ध्यान से समझना, इनपुट दिए तो उस इनपुट पे काम कौन करेगा, मतलब लेगा कौन, रैम। इसीलिए आप मोबाइल जब चलाते हो तो इम्पोर्टेंट कौन होता है, रैम। देखते हो ना, जिसका रैम फास्ट होता है उसके अंदर ये तेज़ चलता है। मोबाइल देखते हैं तेज़ चलता है, जो टक से दबाएंगे किसी को खोलेंगे तुरंत टक से खुल जाएगा, बहुत स्मूथली चलेगा। सन्न चल रहा है, तो इसका मतलब कारण क्या है, उसका रैम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनपुट दोगे किसके पास जाएगा, रैम के पास। रैम के पास गया, फिर रैम यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा उसको प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू के पास। तो अगर आपका रैम तगड़ा रहेगा तो ये दोनों काम बहुत तगड़ा तरीके से करेगा, नहीं करेगा। अब देखो रैम कितना बेहतरीन काम कर रहा है। तो रैम को इनपुट दिया, रैम ने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद ये भेज दिया सीयू या एलयू के पास। अब सीयू के पास क्या जाएगा और एएलयू के पास क्या रहेगा। तो भैया मेन कंप्यूटर का कारण क्या था, मेन कंप्यूटर का कारण था मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाए, गणित को आसान बना पाए। तो इसीलिए गणित के लिए स्पेशली यहाँ पे अलग से सीपीयू के अंदर पार्ट है, और वो है एएलयू। मतलब मैथमेटिक्स से जितनी संबंधित प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है उसको ये रैम कहाँ भेजेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एएलयू पे। नहीं समझे सर, मतलब अगर तुमने कोई इनपुट दिया जिसमें गणित की कोई समस्या है तो ये जो रैम है उस समस्या को कहाँ भेज देगा, एएलयू के पास। अगर वो गणित से संबंधित नहीं है तो किसके पास भेज देगा, सीयू के पास। अब ये एएलयू और सीयू आपस में क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। आपस का मतलब अब एएलयू के पास गया तो एएलयू सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद फिर ये किसके पास भेज देगा भैया, रैम के पास। फिर से समझना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तुमने कोई इनपुट दिया उसके अंदर गणित की कोई समस्या है तो वो रैम के पास जाएगी पहले, तो रैम तुरंत किसके पास भेज देगा, एएलयू के पास भेज दिया। अब एएलयू के पास जब भेज दिया तो एएलयू फिर क्या करेगा,
उस समस्या को सॉल्व करेगा। समस्या को सॉल्व यानी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, एक्चुअल में प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो CPU में होती है, और CPU के अंदर ALU और CU में। तो देखो इनपुट दिया, रैम ने भेज दिया प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग में मतलब आंसर निकाल रहे हैं ये लोग, आंसर निकाल रहे हैं, या तो ALU निकालेगा या तो CU। ALU मतलब गणित की समस्या, CU मतलब बाकी समस्या। तो अब मान लो तुमने कोई गणित से संबंधित समस्या भेज दी, तो ALU के पास गया, ALU ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस मतलब उसका आंसर निकाला, और आंसर निकालने के बाद फिर किसके पास भेज देगा, रैम के पास। ठीक है, फिर रैम क्या करेगा, फटाक से आउटपुट दे देगा। आई बात समझ में? तो तुरंत हमको आंसर दे देगा कि देखो, फिर से समझना, बीच में मैंने एक आदमी रखा, इनपुट दिया, आदमी ने पकड़ा, फिर उसको दिया, वो काम हुआ, फिर उसके बाद उस आदमी ने दे दिया हमको काम करके। वो आदमी है कौन, रैम। एक सबसे मेन काम कौन कर रहा है, रैम। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे चल रहा है, रैम ने ALU से आंसर लिया, आंसर लेने के बाद रैम ने आउटपुट दे दिया। यानी अगर आपका रैम तगड़ा रहा तो इसीलिए मोबाइल आपका क्या चलता है, स्मूथ। तुरंत दाबोगे, मतलब तुरंत किसी पे क्लिक करोगे, रैम तुरंत प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा, प्रोसेसिंग तुरंत हो जाएगी, प्रोसेसिंग होने के बाद तुरंत क्या मिल जाएगा हमको, आउटपुट। तो फास्ट काम होता है। अगर आपका रैम कम है तब प्रोसेसिंग स्लो हो गया, तब वही हैंग करने वाली समस्या आती है। यानी रैम आपका एक्सेस नहीं कर पा रहा है, आपने इनपुट दिया, तब उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए रैम ने भेजा, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग स्लो हो चुका है, प्रोसेसिंग के बाद फिर हमको मिलेगा, तो आउटपुट भी रैम हमको क्या करेगा, स्लो ही देगा। समझ पा रहे हो? तो सब कुछ स्लो हो गया, क्योंकि इसने लिया ही स्लो मोशन में, फिर दिया ही स्लो मोशन में, फिर लेने के बाद फिर इसको मिला स्लो मोशन में, फिर इसने दिखाया स्लो मोशन में, सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। तो सब स्लो हो गया तो हैंग हो जाता है। उतने देर के लिए देखते हो ना, एक ऐप को आपने खोला तो पिछला वाला प्रोसेसिंग बेचारा सही तरीके से किया ही नहीं था, इसीलिए वहीं पर रुक जाता है फ़ोन। अब आप कहते हैं अब तो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ दबाएंगे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट लेने की अवस्था में है ही नहीं, रैम अटक चुका है बेचारा, क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपेसिटी उसकी बढ़ चुकी है। अब वो बेचारा क्या है, थक चुका है। इसका मतलब आपका रैम क्या है, वीक है ना? समझ में आया? अब यहाँ से दो तरीके होते हैं। अब ये रैम तुरंत नहीं ऐसा कर देता है भाई, तुरंत आउटपुट नहीं देगा। अब ये देखेगा कि इसको स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्टोर भी करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आपने गूगल के ऊपर सर्च मारा तो गूगल ने उसको स्टोर भी तो कर दिया, तो इसका मतलब रैम ने आउटपुट तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर दिया, स्टोर भी कर दिया। और स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या बनी होती है, मेमोरी होती है ना। तो मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर। फिर जब जरूरत पड़ी, मान लीजिए हमने पहले से स्टोर किया हुआ है, तो अब ध्यान से समझना, सपोज कर लो एक बार आपने सर्च कर लिया, एक बार समस्या सॉल्व कर ली, अब इस रैम ने क्या किया, उसके बाद प्रोसेसिंग करवा दी थी, प्रोसेसिंग करवा के आपको आउटपुट दे दिया था, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर लिया उसने, स्टोर। अब स्टोर कर लिया, अब अगली बार फिर दिए वही इनपुट, तो फिर वो प्रोसेसिंग करवाने जाएगा, स्टोरेज ऑलरेडी है ये हमारे पास, तो फटाक से वही स्टोरेज निकालेगा, स्टोरेज निकाल के हमको क्या दे देगा, आउटपुट। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से काम होता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपका क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। आया समझ में? अब इसमें प्रोसेसिंग यानी CPU का भी बड़ा रोल है। रैम तगड़ा है, CPU आपका कमजोर है, तब आपने इनपुट दिया, रैम ने लिया, CPU को दे दिया, अब वो प्रोसेसिंग नहीं सही कर पा रहा है। प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है सर, प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है सर, प्रोसेसिंग करने का मतलब उस पर काम करना होता है, एक्शन करना होता है। अब इसको सॉल्व करना है गणित को या कुछ भी जो सूचना निकालनी है, तो CPU ही निकालेगा भाई, रैम तो करेगा नहीं, CPU करेगा। अगर आपका CPU तगड़ा नहीं है तब तभी भी हैंग कर जाएगा, क्योंकि ये स्लो देगा आंसर, तो आपका पूरा कंप्यूटर ही क्या होगा, स्लो। यानी पूरा कंप्यूटर या पूरा जो आपका इस तरीके का यूनिट होता है वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड होता है, CPU के ऊपर। नीचे कटा नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यानी पूरा किस पे बेस्ड होता है, CPU के ऊपर। CPU में प्रॉब्लम आ गई भैया तो फिर प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्लो तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, यानी बहुत धीरे धीरे काम करेगा। समझ पा रहे हो? तो दोनों उत्तरदायित्व लिए हुए हैं, एक रैम और CPU भी। CPU का बड़ा रोल है फिलहाल के लिए, ये समझो, क्योंकि CPU अगर आपका तगड़ा नहीं, देखो रैम की कहानी इतनी ही तो है, देना लेना है, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है, CPU अगर आपका सही नहीं रहेगा तो प्रोसेसिंग में नहीं होगा, फिर कुछ भी आप इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा ही नहीं। मतलब आपने किसी के ऊपर क्लिक किया और उसका प्रोसेसर सही नहीं है आपके मोबाइल का या आपके कंप्यूटर का, तो क्या होगा, प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, तो खुल भी नहीं करेगा। कई बार आप सॉफ्टवेयर कई बार दबा देते हो, कोई एप्लीकेशन आपके पास आता है, उसको दबा रहे हो, खुला ही नहीं, फिर दबा रहे हो नहीं खुला, फिर दबा रहे हो नहीं खुला, फिर CPU आपका उस समय क्या हो गया, स्लो हो गया, वीक हो गया, नहीं काम कर पा रहा है। और ज़्यादातर कब होता है, जब आप देखते हो हीट हो जाता है मोबाइल। जब मोबाइल हीट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में CPU अपने आप क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, हीट होने के बाद इसका भी काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जब पार्ट्स, तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा।
ठीक है। CPU के बारे में भी समझाऊंगा, इन प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वहाँ पे भी बात की जाएगी, रैम के बारे में भी बात की जाएगी। तो ये सब अलग अलग बातें। आज मैं सिर्फ फिलहाल में क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कंप्यूटर की कहानी कि भाई कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है। अच्छा, मान लो अगर तुमने इनपुट दिया और अगर वो गणित से संबंधित नहीं रहा तब वो CPU के पास जाएगा, CPU उसको प्रोसेस करके रैम को दे देगा, रैम स्टोर कर लेगा, फिर आउटपुट दे देगा। ठीक है, फिर अगली बार आप सर्च मारोगे तो स्टोरेज से ही निकाल के दे देगा, काम खत्म। जरूरत ही नहीं हमको ज़्यादा प्रोसेस करने की। क्लियर है, ये स्टोर किए रहोगे तब। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि काम कैसे करता है ये। ठीक है, अब एक बात और समझ लो कि जब आप इनपुट देते हो तो आप इनपुट देते हो, आपको लगता है कि आप किस में इनपुट दिए हो, इंग्लिश में इनपुट दिए, तो हमको आउटपुट भी किस में मिलता है, इंग्लिश में ही मिलता है। इंग्लिश में इनपुट दिए तो आउटपुट भी किस में मिलेगा, इंग्लिश में ही तो मिलेगा। यही तो हमने देखा है, हाँ या ना। तो इनपुट इंग्लिश में तो आउटपुट इंग्लिश में। हमको तो यही लगता है कि हम जिस भाषा में दे रहे हैं उसी भाषा में आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो होता है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर इस भाषा पे काम नहीं करता है कि इंग्लिश में दिए तो इंग्लिश में काम करेगा, हिंदी में दिए तो हिंदी में काम करेगा। आप क्या बोलते हैं, आप मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम दिए तो मैथमेटिक्स में काम करेगा, आप अरबी भाषा में दिए तो अरबी में काम करेगा, उर्दू में दिए तो उर्दू में नहीं। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज समझ में आ रहा है, यानी कंप्यूटर किस भाषा पे काम करता है, बाइनरी भाषा पे। याद रखेंगे, बाइनरी भाषा पे काम करता है, यानी उसके लिए आप कोई भी भाषा दो, वो पूरी भाषाओं को कन्वर्ट करके किस में चेंज कर लेगा, मतलब किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। उसको सिर्फ एक के भसवे आती है और वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आप देखोगे तो 26 अक्षर होते हैं, वैसे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर मात्र 2 अक्षर होते हैं, यानी इस लैंग्वेज के अंदर मात्र 2 अक्षर है और वो है 0 और 1 बस। यानी वो पूरे डाटा को किस में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 में। वो इनके अनुसार समझता है, यानी आपने कोई डाटा दिया तो वो अपनी भाषा में समझेगा। यानी जब आप इनपुट दे रहे हो तो उस इनपुट को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर जो होगा इन बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। क्लियर है। फिर हमको आंसर तो बाइनरी लैंग्वेज में दिया जाएगा नहीं, हमको आंसर तो आउटपुट जो मिलता है हमारी भाषा में मिलता है। तो फिर क्या किया जाता है, जो रिजल्ट आया प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है हमारी भाषा में और फिर हमको आउटपुट दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है और वो है बाइनरी लैंग्वेज। समझ पा रहे हैं, एकदम सेम टू सेम। जानते हैं कहाँ की कहानी हो गई। जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार हमारे वहाँ के जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या अन्य लोग हो गए, तो वो अन्य देशों में जाते हैं। जब वो अन्य देशों में जाते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि हमको अपने देश की भाषा आती है लेकिन उस देश के अंदर उनकी भाषा चलती है। जैसे अगर हम अमेरिका में चले जाए तो अंग्रेजी चलता है और हमको आता है हिंदी। जब हम यहाँ से जाएंगे हिंदी में बोलेंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा, या वो जो बोलेंगे हमको समझ में आएगा नहीं। तो क्या होता है, एक ट्रांसलेटर लगा रहता है। अब तो डिवाइस आ रही है, पहले एक व्यक्ति को रखा जाता था। समझ पा रहे हैं। तो होता ये था कि उस व्यक्ति का काम ये था कि जो ये बोल रहे हैं, देखिए जैसे अंग्रेजी में, मतलब मान लीजिए अंग्रेज क्या बोलते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है और हमारे वहाँ के मोदी जी हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिले तब वो इंग्लिश में बोलेंगे, मोदी जी किस में बोलेंगे, हिंदी में। तो उधर से अपने ओर से प्रेसिडेंट जो होंगे, वहाँ के प्रेसिडेंट, वो क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर रखे होंगे जो इनकी बातों को समझ के उनको समझाए। समझ पा रहे हैं। और मोदी जी भी क्या किए रहेंगे, अपने बगल में एक ट्रांसलेटर रखे रहेंगे जो उनकी बातों को समझ के इनको समझाए, मतलब अपनी बातों को इनके द्वारा समझाए। ऐसे चल रहा होता है। समझ पा रहे हैं। अभी होता क्या है ऐसे समझिए, फिर से मैं समझाऊँ। ऐसे ट्रांसलेटर होता है कि मोदी जी अपने बगल में ट्रांसलेटर रखे होंगे, अपनी हिंदी को बोल रहे होंगे। अब 2 ट्रांसलेटर नहीं रखते, एक ही ट्रांसलेटर रखते हैं। सिंपल कि भैया एक ट्रांसलेटर रहेगा, मोदी जी जो बोलेंगे उसको उसने समझा हिंदी में, अब उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल देगा कि मोदी जी ये कह रहे हैं। अब अगली बार उसका आंसर कौन देंगे, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो वो आंसर देंगे। तो फिर उसने समझा, उस व्यक्ति ने समझा, तो फिर उनको किस में आंसर देगा, हिंदी में। तो मोदी जी ने हिंदी में दिया तो मिला किस में, हिंदी में ही। डोनाल्ड ट्रंप, मतलब ट्रंप तो नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलत है, डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट नहीं है, जो बाइडन है। जो बाइडन भी फिलहाल में हट चुके हैं, उनके मतलब उन्हीं के अंदर, मतलब राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, तो फिलहाल में अभी वो प्रेसिडेंट का पद संभाल रही हैं। ठीक है। तो मैं अभी किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, सिंपल ये समझता हूँ कि 2 प्रेसिडेंट है या 2
नेता लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक ट्रांसलेटर काम करता है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है, ठीक है। आप इनपुट दोगे, वो अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेगा, कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट देगा तो अपनी ही भाषा में देगा। मोदी जी तो आप हमेशा अपनी ही भाषा बोल रहे हैं ना, हिंदी ही बोल रहे हैं, चाहे प्रश्न पूछ रहे हैं चाहे उत्तर दे रहे हैं, दोनों कंडीशन में। लेकिन ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, अगले वाले को, यानी जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उनको उनकी भाषा में आंसर दे रहा है। तो वही होता है सेम काम, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज में हमारा पूरा का पूरा डाटा जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में कितने नंबर हैं, 0 और 1 यानी 2 नंबर है टोटल। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का जो कंप्यूटर का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो समझ में आ गया होगा कि आखिर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। 2 बातें तो क्लियर है ना कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो फिर और धीरे धीरे बातों को हम चर्चा में लेके आएंगे और सभी बातों को समझेंगे धीरे धीरे। एक बार में हम सब नहीं समझ सकते, है ना। और अगर हमने एक बार में समझने का प्रयास किया तो हम खुद हैंग हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार आप लगातार काम करने लगोगे अपने दिमाग के ऊपर, क्योंकि दिमाग को आपने इससे ज़्यादा काम करवाया नहीं है, तो एक ही बार में काम करवाने लगोगे तो दिमाग के अंदर भी सेम कहानी है। इनपुट दोगे, वो भी प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है। आप भी जो समझते हो, जैसे हमने कुछ आपसे प्रश्न पूछा तो आप भी क्या करते हो, सोचते हो, सोचने के बाद आंसर देते हो। तो सोचना इज़ द प्रोसेसिंग, तो आंसर देते हो। अब अगर मान लो ये प्रोसेसिंग हो कहाँ रही है, ब्रेन में, ब्रेन आपका सही नहीं है तो फिर आप प्रोसेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और इकट्ठे एक के बार अगर डाटा स्टोर करने के लिए ले लोगे तो भी तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा डाटा अगर आप स्टोर कर लेते हो मोबाइल के अंदर, तो फिर मोबाइल कह देता है कि भैया इनसफिशिएंट स्टोरेज हो चुका है, और मोबाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो, है ना। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्टोर कर लिया है। तो अब रैम बेचारा करेगा क्या, रैम को तो स्टोर करना होता है, अब स्टोर करेगा क्या, आपने ऑलरेडी फुल कर लिया है, समझ पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग आज कहानी यहीं पे डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।